इस लेक्चर में साइंस के इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। जो इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं यूज किए जाते हैं सर्किट डायग्राम में, उन सिंबल्स को सीखेंगे। और सर्किट डायग्राम क्या होता है और इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज में जो है आपका कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसको कैलकुलेट हम लोग को करना है। तो गिवन यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, चार्ज यानी कि क्यू दिया हुआ है 1 कूलम्ब। ओके, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो होता है वो होता है 1.6, साइन माइनस होता है, बट उसका वैल्यू का बात करें, मैग्नीट्यूड का बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और हम लोग पढ़ चुके हैं फार्मूला Q इक्वल टू प्लस माइनस NE या फिर NE लिखें, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर N का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, Q/E। तो यहाँ से जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ चार्ज जो है 1 कूलम्ब दिया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये 1 हमने ऊपर लिखा और 10⁻⁹, जब ऊपर -19 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा बाई 1.6। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ से नीचे से डिनोमिनेटर से पॉइंट को हटाएंगे तो 10/16 हो जाएगा इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद जो है वैल्यू जो है कैलकुलेट करने के बाद आएगा 0.625 इंटू 10⁻⁹। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है आप लिख सकते हैं इसको 6.25 इंटू 10⁻⁹। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे 19 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। पावर एक लेस हो जाएगा क्योंकि हमने पॉइंट को जो है राइट हैंड साइड की तरफ जो है शिफ्ट कर दिया है। तो 1 कूलम्ब चार्ज में इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 6.25 इंटू 10⁻⁸ होंगे। और ये जो है हम लोग फॉर्मूला जो यूज किए हैं वो Q इक्वल टू NE, ठीक है, चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। और इसमें हम लोग आगे बढ़ें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहा जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम देखें तो अगर कोई भी एक चार्ज है, एक चार्ज जो है किसी पॉइंट पर रखा गया है, एक पॉइंट पे Q चार्ज को हमने रख दिया। अब ये चार्ज क्या करेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड जनरेट करेगा। और सपोज दैट मान लीजिए कि ये चार्ज जो है आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फोर्स अप्लाई करेगा चारों तरफ, ऑल डायरेक्शन में। अब कोई और एक यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज का मतलब 1 यूनिट। तो यूनिट चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट से, अनंत से, इनफाइनाइट से क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं इस चार्ज की तरफ। जब इनफाइनाइट से इस चार्ज को, यूनिट चार्ज को किसी और चार्ज की तरफ लाएंगे तो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स फील करेगा। अगर ये जो हम लोग जो चार्ज ला रहे हैं वो भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यूनिट चार्ज, देन जो है ये क्या फील करेगा, तो ये फील करेगा आपका रिपल्सिव फोर्स। तो ये रिपल्सिव फोर्स फील करेगा प्लस Q चार्ज। और जैसे जैसे हम लोग पास लाएंगे, ठीक है, ये फोर्स बढ़ता जाएगा। और इसके वजह से, इस फोर्स की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क डन करेंगे, वर्क करेंगे, जैसा कि क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो जो है क्या होता है, वर्क होता है। तो Q चार्ज को हम लोग प्लस Q चार्ज को, स्मॉल वाले Q चार्ज को, यूनिट चार्ज को अगर इनफाइनाइट से किसी खास पॉइंट तक लाने में जो किया गया, जो वर्क डन होता है, इस वर्क डन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं।
एक बार फिर से सुने कि इनफाइनाइट से किसी यूनिट चार्ज को किसी और चार्ज तक किसी पॉइंट तक लाने में किया गया जो वर्क डन होगा वो वर्क क्या कहलाएगा? पोटेंशियल कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, लेट मान लीजिए कि W जो है वर्क डन किया जा रहा है इस पॉइंट चार्ज को, यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में, और चार्ज का वैल्यू जो है वो है Q। तो पोटेंशियल जो है वो उस पॉइंट पे क्या होगा, जो भी पॉइंट है, जैसे ये ए पॉइंट हमने माना, तो इस पॉइंट पे जो है आपका जो पोटेंशियल होगा V इक्वल टू W/Q हो जाएगा, वर्क डन बाई चार्ज। और इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और पोटेंशियल को W/Q से रिप्रेजेंट किया है तो इससे हम लोग इसका SI यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो SI यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम, क्योंकि वर्क डन का जो है SI यूनिट जूल है और चार्ज का कूलम, तो जूल पर कूलम जो है इसका SI यूनिट हो जाएगा। और जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट भी लिख सकते हैं, जिसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग ने क्या डिफाइन किया कि व्हेन, ठीक है, और यूनिट पॉइंट चार्ज bringing from the infinite to a point, then the work done by that charge is called potential। यानी इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट चार्ज को किसी खास पॉइंट पे लाने में, ठीक है, जो भी वर्क किया जाएगा उस वर्क को क्या कहेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को देखें, उसके पहले हम लोग डिफिनेशन देख लें। 1 वोल्ट का किसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, 1 वोल्ट किसको कहेंगे? तो W इक्वल टू आपने क्या देखा है, V इक्वल टू आपने देखा है पोटेंशियल इक्वल टू W/Q। तो 1 वोल्ट कब कहेंगे? तो 1 वोल्ट तब कहेंगे जब 1 जूल का वर्क, ठीक है, 1 कूलम का चार्ज हो तो 1 वोल्ट में आएगा। यानी 1 वोल्ट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि अगर जो है 1 कूलम चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में किया गया वर्क डन यदि इफ, ठीक है, 1 जूल के बराबर होता है तो जो होगा पोटेंशियल वो होगा 1 वोल्ट का होगा। यानी इनफाइनाइट से 1 कूलम चार्ज को, ठीक है, लाने में किया गया वर्क डन अगर 1 जूल का होता है देन जो है पोटेंशियल जो होगा उस पॉइंट का 1 वोल्ट होगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। और इलेक्ट्रिसिटी का भी बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी भी जो है आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी जो है स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये जो है अलजेब्राइक एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्राइक एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है उसको फॉलो नहीं करता है, इसलिए जो है ये क्या है? आपका स्केलर क्वांटिटी है। अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है 2 पॉइंट के बीच में क्या होता है? तो 2 पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट हम लोग ले लें। एक पॉइंट है मेरा ये चार्ज Q हो गया, एक पॉइंट A हो गया और एक पॉइंट B हो गया। B पॉइंट से किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A पॉइंट तक लाने में किया गया जो वर्क डन होगा, ये वर्क डन जो है कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि A और B का जो पोटेंशियल जो है दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। ये इनफाइनाइट से किसी भी यूनिट, इनफाइनाइट नहीं सॉरी, किसी भी पॉइंट यानी B पॉइंट से, ठीक है, किसी दूसरे पॉइंट यानी A पॉइंट तक ले जाने में किसी भी चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो ले जाने में किया गया वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट से अगर लाएंगे तो वो कहलाएगा केवल पोटेंशियल, ठीक है। और अगर किसी खास पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं, जैसे B पॉइंट से A पॉइंट तक हम लोगों के एग्जांपल में दिया गया है, ठीक है, B पॉइंट से A पॉइंट तक ले जाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो किया जाएगा वर्क डन उसको कहेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको यहाँ जो है हम लोगों ने लिखा है VA माइनस VB इक्वल टू, यानी पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका क्या होगा? तो W/Q।
ये W ये वर्क जो है कहाँ से कहाँ तक किया गया है, तो B से A तक ले जाने में वर्क डन किया गया है। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, तो इसको कह रहे हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है। और SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का देखेंगे तो पोटेंशियल और पोटेंशियल में से पोटेंशियल घटाएंगे तो पोटेंशियल ही आएगा, तो इसलिए इसका भी SI यूनिट भी क्या होगा, आपका वोल्ट ही होगा या जूल पर कूलम्ब ही होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग देख लें कि बताया जा रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम्ब फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट ए इफ द पोटेंशियल एट ए इज 20 वोल्ट। यानी कि पोटेंशियल जो दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, गिवन 20 वोल्ट दिया हुआ है। चार्ज जो है क्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5 कूलम्ब, और हम लोग को निकालना है वर्क इक्वल टू वॉट, कितना वर्क जो है किया जाएगा। तो वर्क को हम लोग देखें तो V इक्वल टू हमने पढ़ा है W/Q, यानी वर्क जो है क्या होगा, V इंटू क्यू। पोटेंशियल इस पॉइंट का दिया हुआ है 20 वोल्ट और चार्ज दिया हुआ है 5 कूलम्ब, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 100 जूल। तो यानी कि ये जो वर्क 5 कूलम्ब को इनफाइनाइट से किसी खास पॉइंट ए तक लाने में किया गया वर्क डन जो है क्या होगा, 100 जूल होगा। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है, ड्रॉ करते समय कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है ड्रॉ करना हम लोग के लिए बेहतर हो और स्टैंडर्ड मेंटेन हो, हर जगह जो है इसको समझा जा सके। अगर ये सिंबल जो है अलग अलग लोग अलग अलग इस्तेमाल करेंगे तो जो है मेरा बनाया हुआ सर्किट कोई और नहीं समझेगा, तो इसलिए इसको स्टैंडर्डाइज किया गया है और इस सिंबल को हर जगह यूज किया जाता है, ठीक है, हर एक कंट्री में यूज किया जाता है ताकि हम लोग को स्टडी करना आसान हो, ठीक है, सर्किट ड्रॉ करना आसान हो। तो इलेक्ट्रिकल सेल को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, 2 पैरेलल लाइन से, एक छोटा लाइन है एक बड़ा लाइन है। जो बड़ा लाइन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटे वाला लाइन को नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सेल को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बैटरी को रिप्रेजेंट किया जाए या कम्बिनेशन ऑफ सेल, बैटरी क्या होता है, तो बहुत सारे सेल का कम्बिनेशन होता है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ सेल्स के कम्बिनेशन को, पॉजिटिव को नेगेटिव एंड से, पॉजिटिव को नेगेटिव एंड से जोड़ के हम लोग इस तरीके से बैटरी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कम्बिनेशन ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्विच या जो की होता है, तो की को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, बीच में अगर डॉट नहीं है तो ये ओपन की है, और अगर बीच में जो है हम लोग डॉट बना दें तो ये जाएगा क्लोज्ड की, यानी कि स्विच ऑन हो गया। या ओपन की को हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो गया ओपन की, और अगर क्लोज करना है इसको तो हम लोग इस टाइप से बना सकते हैं, तो ये क्लोज की हो गया। वायर को अगर ज्वाइंट से रिप्रेजेंट करना है, ज्वाइंट यानी दो वायर को जहाँ ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने के लिए, तो ऐड करने का मतलब है ज्वाइन करना, तो दो वायर को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग जहाँ पे दो वायर को जोड़े हैं वहाँ पे हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ज्वाइंट वायर। और नेक्स्ट है कि वायर को आपको रिप्रेजेंट करना है लेकिन ज्वाइंट नहीं करना है, क्रॉस ओवर, ठीक है, बिना जुड़े हुए तार एक दूसरे के ऊपर जा रहा है, तब उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि ये पहला वायर है और दूसरे वायर को हम लोग क्या करें, इस टाइप से रिप्रेजेंट करें, तो ये क्या कहलाएगा, क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, बिना ज्वाइन के एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर रहा है, वायर दोनों एक दूसरे में जुड़ा हुआ नहीं। इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल। रेसिस्टेंस या रेसिस्टर को जो है बनाने के लिए हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस टाइप से हम लोग, ये रेसिस्टर का सिंबल हो गया, ठीक है, इसका फिक्स रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस क्या होता है हम लोग देखेंगे आगे, तो ये फिक्स रेसिस्टेंस है इसका। अगर वेरिएबल रेसिस्टेंस बनाना है, मतलब उसका रेसिस्टेंस चेंज करे,
ठीक है, तो उसको हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वेरिएबल है, या फिर इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस टाइप से, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाएगा। आमीटर को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, ये लिख सकते हैं एक सर्कल के अंदर और प्लस माइनस साइन देंगे तो ये आमीटर कहलाएगा। और वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करना है तो वोल्ट मीटर को वी लिखेंगे सर्कल के अंदर, और एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ निगेटिव टर्मिनल। तो ये सारे सिंबल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए, यानी ये कंपोनेंट्स हो गया सर्किट का, जैसा सर्किट बनाना है उसके अनुसार हम लोग ये सारे सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या और सर्किट डायग्राम है क्या, तो उसको हम लोग देखें। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं कि ऐसा कोई भी लूप या क्लोज्ड पाथ जिसमें अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जैसे रेसिस्टर लगा हुआ है, की लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है, सेल्स लगे हुए हैं, बैटरी लगा हुआ है, और उसमें करंट का फ्लो का डायरेक्शन दिखाया गया है, ठीक है, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो जाएगा। और उसका स्कीमेटिक डायग्राम, अगर उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए इलेक्ट्रिक सर्किट को, उसके सिंबल्स के साथ वेरियस कंपोनेंट्स और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को भी दिखाया जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्किट डायग्राम कहेंगे। यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा कि लूप या क्लोज पाथ बताया गया है, कभी भी ओपन जो है आपका सर्किट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। जैसे हमने केवल जो है ऐसा बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने लगा दिया एक बैटरी भी लगाया बट उसके दूसरे एंड को नहीं जोड़ा, तो ये ओपन है, तो ये जो है सर्किट नहीं बनेगा, ये अधूरा हो गया। सर्किट बनाने के लिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग को कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी दोनों एंड जो है क्लोज होना चाहिए। अब ये क्लोज हो गया, अब यहाँ स्विच ऑन करेंगे तो ये मेरा बल्ब जो है इस बैटरी से जलेगा, तो ये कहलाएगा हम लोग का सर्किट और सर्किट डायग्राम। जैसे हम लोग अपने इस फिगर में देखें तो फिगर में जो है यहाँ पे हम लोग वायर का इस्तेमाल किए हैं ताकि सर्किट को जोड़ा जा सके। सर्किट को जोड़ने के लिए हम लोग वायर का इस्तेमाल किए हैं सीधे लाइन से, ठीक है। यहाँ जो है करंट फ्लो का डायरेक्शन भी दिखाया गया है। करंट का फ्लो का डायरेक्शन कैसे होता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है करंट और निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जस्ट उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव की तरफ जाता है। और ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि कन्वेंशनल करंट का जो है डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन में के अपोजिट हम लोग कंसिडर करते हैं। तो बल्ब का सिंबल से जो है इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें आमीटर को जोड़े हैं ताकि करंट को मेजर किया जा सके, कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। की को यूज़ किया गया है, स्विच को यूज़ किया गया है, ठीक है, और साथ में बैटरी को यूज़ किया गया है, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स को यूज़ किया गया है। इस तरीके से लूप यानी कि क्लोज पाथ को हम लोग यूज़ करते हैं सर्किट को ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे एक बल्ब यूज़ हुआ है, आप 2 बल्ब, 3 बल्ब, 4 बल्ब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पैरेलल में यूज़ कर सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम लोग आगे देखेंगे। तो ये जो है बेसिक था इलेक्ट्रिकल सर्किट का और सर्किट डायग्राम का, ठीक है। बाकी आगे का नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे।